हाँ बताएं, आज यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं आप? ये देखिए, अभी मिर्जापुर का बहुत ही चर्चित मामला है। यहाँ पे तमाम जांचें वगैरह हुई हैं और जांचों से हमको दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन का काम है जांच करना। अगर कोई आरोप लगाए तो उसकी जांच की जाए और अगर आरोप सिद्ध होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उससे हम लोगों को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और तमाम जो निर्दोष लोग फंसे हैं, देखिए पूरा मामला जो आरोप लगाया जा रहा है गोकशी का मामला है। अगर गोकशी सिद्ध होती है तो जो भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आरोप नहीं है, इसमें तमाम जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, जैसे पहला अन्याय कि अगर पुलिस के हाथ में जांच होता है, पुलिस के लोग आए जांच करें, लोगों के घर में जाकर जांच करें, सैंपल है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के साथ मिलकर जिस तरीके से मुसलमान परिवारों के बीच गए हैं और जांच कर रहे हैं, तो पुलिस, ये भाजपा के लोग कौन से संविधान के पद पे है कि वो जांच करने के उनको राइट दे दिया गया है? क्या यही मामला अगर मुसलमान परिवार कोई आरोप लगाए हिंदुओं के ऊपर, तो लोग अगर मुसलमान परिवार को लेकर पुलिस प्रशासन क्या जाएगी हिंदुओं के घर में? अगर ये अन्याय है तो यहाँ पे जो हुआ ये भी अन्याय है। दूसरा कि जब एक भारतवर्ष है, ये यहाँ एक जेसीबी भी अगर गड्ढा खोदती है तो भी 100-200 लोगों का संख्या एकत्रित हो जाता है। तो इतनी बड़ी जांच चल रही थी, अगर 100-200-500 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए तो जो राहगीर थे, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक पंचर बनाने वाले के लड़के को फंसा दिया गया, एक नाबालिग के लड़के को मुकदमे में डाल दिया गया, एक व्यक्ति फ्रिज बनाता है जो वहाँ पे दुकान में गया था उसको फंसा दिया गया। तो इस तरीके से जो अन्याय चल रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि ये जो यहाँ पे काम होता है जानवरों का जो चलता है, वो नगरपालिका द्वारा लाइसेंस मिलता है। उस नगरपालिका के लाइसेंस को 2015 में किसी सरकार ने नहीं रोका था, बल्कि एनजीटी ने जो केस दायर किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि कोई भी इंडस्ट्री नगरपालिका क्षेत्र में न लगे। तो अगर ये इंडस्ट्री के दायरे में आता है तो तमाम इंडस्ट्री जो मिर्जापुर के नगरपालिका के क्षेत्र में चल रही है वो भी गलत है, उसमें भी कार्रवाई हो। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ जाति धर्म को देखकर और विपक्ष को देखकर, विपक्षी पार्टी का व्यक्ति है, किस जात का है, किस धर्म का है, ये कहीं न कहीं असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा है। जैसे ये अभी तो चालान काट के भेज दिया गया जेल, तो क्या इसमें तो अब कुछ होना नहीं है? इसमें तो सीधा जमानत उस पे हम लोग पूरी अपना रिपोर्ट बना के, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो आया है उस पर पूरा रिपोर्ट बना के माननीय अखिलेश यादव जी को भेजेंगे। और जो भी निर्दोष लोग फंसे हैं, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसको जांच कराई जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में उद्योग नहीं लगने चाहिए, इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। और अभी हाल में देखिए कि जो मास्टर प्लान आया है उसमें नगरपालिका क्षेत्र में तमाम बरौधा से लेकर डंगहर तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। तो हम किसको माने? हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने या यहाँ के प्रशासन के आदेश को माने? अगर ये इंडस्ट्री अवैध इंडस्ट्री चल रही थी तो तमाम ऐसी अवैध इंडस्ट्रियां चल रही हैं मिर्जापुर में, तो जाति धर्म को आधार बनाकर किसी के ऊपर कार्रवाई न हो। अगर जो गलत है उसको गलत माना जाए और गलत कोई भी व्यक्ति हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे सिर्फ राहगीर था, कोई अस्पताल का ये रास्ता था, सरकारी अस्पताल का रास्ता था, वो रास्ते से आ रहा है, कोई फ्रिज बनाने गया है, कोई किसी काम से गया, उसको उठा के चालान कर दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। एक औरत जिसके हाथ में 4 महीने का बच्चा है उसको उठा के जेल भेज दिया गया। तो ये सब चीजें जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और सबसे बड़ी मांग कि भाजपा के लोग कैसे जाके जांच कर सकते हैं, उनको कौन सा संवैधानिक राइट दे दिया गया है? तो ये कहीं न कहीं हमारा मझवा विधानसभा के बगल का चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए कोई विकास कार्य मिर्जापुर में नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। उस विकास कार्य को छुपाने के लिए और एक मजहब की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए ये सारे कार्रवाई किए गए हैं। मैं यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए और जो भी निर्दोष लोग फंसे हैं उनके ऊपर से तत्काल FIR हटवाकर उनको छोड़ा जाए, गरीब लोगों को परेशान न किया जाए। वरना सरकारें आती जाती रहती हैं और इस पे समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।